हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णकोण क्या होता है। तथा वर्णकोण क्या होगा। ये देखा जाए तो जो कलर कोडिंग होगा, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर तो रजिस्टर क्या मिलेगा। कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णकोण। तो वर्ण का मतलब होता है रंग, और इससे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो होता है उसमें प्रायः अति उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। ये प्रतिरोध किलो ओम, मेगा ओम के क्रम के होते हैं। इन अति उच्च प्रतिरोधों को धात्विक चालकों से बनाना असुविधाजनक होता है, इसलिए इन्हें कार्बन अर्धचालकों पदार्थों से बनाया जाता है, क्योंकि अधिक लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रतिरोध को प्रायः यही कारण है कि अर्धचालक पदार्थों से बनाया जाता है, और सबसे उचित अर्धचालक पदार्थ कार्बन है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अति उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। ये प्रतिरोध किलो ओम, मेगा ओम के क्रम के होते हैं। इन अति उच्च प्रतिरोधों को जो धात्विक तार होते हैं उस पर बनाना
संभव नहीं है। चालकों से बनाना असुविधाजनक है। क्योंकि जो इसके लिए तार की लंबाई बहुत अधिक, जो तार की लंबाई होती है बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इससे बचने के लिए ऐसे प्रतिरोधों को अर्धचालक पदार्थों से बनाया जाता है। अर्धचालक पदार्थों से बनाया जाता है जिसमें सबसे उचित अर्धचालक पदार्थ, सबसे उचित अर्धचालक पदार्थ कार्बन है। अब इसके कुछ गुण होते हैं जिसके कारण कार्बन को बनाया जाता है। यह अधिक सस्ता होता है। दूसरा देखा जाए, दूसरा कारण क्या है, क्यों कार्बन को रखा जाता है? ये भौतिक रूप से माप में बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये भौतिक रूप से माप में बहुत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा कारण यह है कि ये कमरे के ताप पर कार्बन की प्रतिरोधकता जो प्रतिरोधकता होती है वो 3.5 गुणे 10⁻⁵ ओम मीटर होता है। ये जो कार्बन का रेजिस्टेंस देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का होता है। ये वायर होते हैं दोनों तरफ, और यहाँ कलर के लिए बना होता है
यह ए पट्टी, तो ये हो गया बी, तीसरा सी है, और ये देखा जाए चौथा तो ये डी है। ए और बी, प्रथम पट्टी ए का रंग, प्रथम पट्टी ए का रंग जो ओम प्रतिरोध है, ओम में प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक प्रथम सार्थक अंक तथा दूसरी पट्टी बी का रंग ओम में, ये भी प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक दूसरे सार्थक अंक को व्यक्त करता है। और तीसरी पट्टी जो सी है, तीसरी पट्टी सी जो दोनों सार्थक अंकों की, दोनों सार्थक अंकों की जो 10 की घात होगी, 10 की घात, 10 की घात को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है। जिससे दोनों सार्थक अंकों की गुणा करने पर, जिससे दोनों सार्थक अंकों की गुणा करने पर प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है। जो प्रतिरोध होगा और चौथी पट्टी डी का रंग, चौथी पट्टी डी का रंग या तो सुनहरा या चांदी के रंग का होता है, जो ये बताता है कि सहनशीलता को व्यक्त करता है। तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि
इसकी सहनशीलता सुनहरा होने पर यदि रंग सुनहरा है तो इसकी सहनशीलता जो परसेंटेज में होता है ±5% होती है। कभी कभी चौथी पट्टी नहीं होती है तो इसकी सहनशीलता 20% होती है। कभी कभी यह पट्टी नहीं होती है तो इसकी सहनशीलता ±20% है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। तो ये लिखते हैं बी राय ग्रेट वाई वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नेकलेस अब यहाँ से अंक हम देते हैं। तो जब अंक देते हैं तो देखते हैं क्या है अंक पर कैसे लिखा जाता है। तो ये 0, 1, R को 2, O को 3 और Y को 4, ग्रेट है तो 5, Y है तो 6 और वेरी है तो 7, गुड है तो 8 और ये हो गया 9। ये अंक दिए जाते हैं। गोल्डन के लिए ये ±5%, सिल्वर है तो ±10% और नेकलेस है तो ये ±20%। इस प्रकार ये याद रखा जाता है।